अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट कि किस तरह से हम 5 आइकन जो है वो लगाते हैं, ठीक है, जो कि टाइटल बार में होता है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह से हमने स्टूडेंट लिस्ट बनानी है HTML के टैग को इस्तेमाल करते हुए। लिस्ट आपको बताता चलो, इसमें तकरीबन 3 तरह की लिस्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे, जिन टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। एक आप देख सकते हैं इसके अंदर कि एक आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी एक ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, या फिर अगर हम बात करें तो एक इसमें डिस्क्रिप्टिव जो हमारी लिस्ट है वो हो सकती है। अब बात करते हैं कि इन लिस्ट में डिफरेंस क्या है और इन टैग्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाए अपने सबलाइम टेक्स्ट में। प्रीवियस लेक्चर हमारा यहाँ पर प्रीवियस काम सारा किया हुआ है। अब एक काम करते हैं, सबसे लास्ट वाले जो हमारी लाइन थी एंकर टैग, इसके बाद हम एक ब्रेक लाइन लगा लेते हैं। ब्रेक लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं वैसे होती, क्योंकि अगर आप एच का टैग इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा आसानी रहती है। अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हमें एक हेडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिस्ट के लिए जो मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ, हम ये हेडिंग जो है लिस्ट के अंदर रह के भी दे सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर एक हेडिंग मेन हेडिंग देना चाह रहा हूँ कि हम स्टूडेंट यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं एक लिस्ट फ्रूट्स नेम के हवाले से, ठीक है। तो फ्रूट्स नेम, ठीक है, फ्रूट नेम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जो लिस्ट लगा रहे हैं, अब हम जो मतलब वर्क चीज़ पे करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इस कोड को कि हमारे पास एक H2 का टैग आ चुका है फ्रूट्स नेम के हवाले से, लेकिन इसके आगे हमें एक लिस्ट चाहिए है। तो स्टूडेंट क्या करें कि अभी हम डिस्कस करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के हवाले से, जिसके लिए है अन यू से, एल से होगा लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। टैब को 2 टाइम प्रेस कर लें, एंटर करें। टैग यूएल के अंदर आपको अपनी लिस्ट की आइटम्स लिखनी है, तो आपको एक एक करके एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो आपको LI का टैग लगाना है। इस LI के टैग के अंदर आप अपने फ्रूट्स नेम को लिखें, तो पहला आ जाएगा हमारा यहाँ पर एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे एंटर करें, एक और लिस्ट LI का जो टैग है वो लगा लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड जो है वो फ्रूट लिख लेते हैं, और थर्ड में फिर से एक टैग ले लें और यहाँ पर हम लिख लेते हैं थर्ड वाला, ठीक हो गया। अब मैं आपको बता दूँ, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पर हमने टाइप किया टैग को, उसके अंदर UL का टैग लगाया अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और लिस्ट के लिए हमने LI के टैग लगाए, ठीक है। जितनी आइटम्स होती जाएंगी उतनी हम LI में टैग्स लगाते रहेंगे। अब ब्राउज़र पे आ जाते हैं, मैंने फ़ाइल सेव कर दी हुई है। रीलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि फ्रूट नेम के नीचे एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, 3 हमने कंपोनेंट्स लिए, 3 एलिमेंट्स लिए, यहाँ पर शो हो रहे हैं टेक्स्ट जो है, फिर जो हमारी लिस्ट थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि UL अनऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से यहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो ये बुलेट्स जो होते हैं ये लिस्ट के टैग में हम लगाते हैं, इनको रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हमारा मकसद है कि हमने किस तरह से लिस्ट को वो तैयार करना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में लगाई जाएंगी, बुलेट्स बनेंगे, ठीक है। अब सेकंड हमारा जो मतलब टाइप है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो आप क्या करें, UL के बाद फिर एक एंटर कर लें, यहाँ पर हम फिर से एक टैग लेंगे हेडिंग का, H2 का टैग। अब हम बनाएंगे स्टूडेंट कॉलर नेम, ठीक है। कॉलर्स में जो हमारे पास जो है ना COLOR भी होता है, COLOUR भी होता है, ठीक है। कॉलर नेम हम लेना चाह रहे हैं, तो जिसमें आपने अब जो टैग लगाना है, मैं फिर से आपको जो है ब्राउज़र दिखा दूं, जब आप रीलोड करते हैं तो कलर नेम की हेडिंग आ चुकी है, हेडिंग टैग लगाया था हमने H2 का। अब इसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग आपने लगाना है, जो टैग है OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। डबल टाइम पे आप टैब प्रेस करें, एंटर कर लें। यहाँ पर फिर से आपको लिस्ट के लिए LI का टैग ही यूज़ करना है। पहला लिख लेते हैं हम रेड, ठीक है। फिर एक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें लिखते हैं ग्रीन, ठीक हो गया। और थर्ड में हम लिख लेते हैं यहाँ पर ब्लू, सही हो गया जी। तो इसके बाद कंट्रोल S कर लें। यहाँ तक करने के बाद फिर ब्राउज़र में जाएं, रीलोड करें। आप देखेंगे कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है ये कंटेंट्स पे आ गई, डिजिट्स में आ गई हैं, सही है ना। यानी कि जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसमें हमने देखा कि वो बुलेट्स राउंड शेप में आए हैं।
अगर आपने मतलब यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट को मतलब लगाया टैग, तो उससे आपको पता चला कि ये डिजिट्स में आ गया। यहाँ तक ओके हो गया। अब हमारा एक और टास्क है कि हम किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। यानी एक हेडिंग दे सकते हैं, उसके साथ ही उसके बारे में ब्रीफ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको DL डिस्क्रिप्टिव लिस्ट जो होती है उसका टैग लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आप एक हेडिंग दे दें H2 के टैग की, ठीक है। वहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव लिख देते हैं, या फिर हम यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। जो आपका लिस्ट वाला टैग है तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट टैग, ठीक है। हम जो टैग यूज़ कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का लगाएंगे, तो इसके लिए है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, DL का टैग यूज़ होगा। डबल टैप दे दें, एंटर कर लें। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हेडिंग, एक उसके बारे में जो मतलब आप वो अल्फाज जुमले जिसे आप वर्ड और सेंटेंस कहते हैं, ये बिल्कुल वर्ड और सेंटेंस की तरह ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक वर्ड लिखेंगे तो उसके लिए DT का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्ड हमारा होगा एप्पल, ठीक है। अब इसके बारे में आपने ब्रीफ करना है, तो आपको इसके नीचे D का टैग लगाना है, ठीक है। डबल टैग स्पेस प्रेस कर दें और हम कहेंगे एप्पल, तो कहेंगे इज़ आ फ्रूट, एप्पल इज़ आ फ्रूट। जब आप देखेंगे तो एप्पल के बारे में हम लिखते हैं तो इज़ आ फ्रूट, एक फल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएं ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट तो H2 का टैग हो गया, ठीक है। जो हमने DL लगाया है वो हमारी बाउंड्री है। इसके अंदर रहते हुए DT के टैग में आपने डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट जो है ना ये लिखा है एप्पल, और उसके बाद DD के अंदर आपने बताया उसकी, यानी कि आपका जो DT का टेक्स्ट है वो वर्ड को शो कर रहा है, और जो DD का टेक्स्ट है वो सेंटेंस को शो कर रहा है, ठीक है। कोड्स कुछ इस तरह से आपका है कि जो आपके पास यहाँ पर DL का टैग है, ये जो मेन टैग है, इस TL के टैग का मतलब तो ये है कि आपने ये एक बाउंड्री बना ली है। उसके बाद जो DT का टैग है उससे आपने एप्पल लिखा, और DD के टैग से आपने फ्रूट। इसके साथ ही मैं अगर आपको कहूँ इसके अंदर रहते हुए आप एक और DT का टैग लें, ठीक है। वहाँ पर आप लिखते हैं मैंगो, सेम वही चीज़ आप देखेंगे वो एक नई लाइन में आपको बता देगा, जैसे DD के टैग में मैंगो आल्सो इज़ अ फ्रूट, ठीक है। जब आप सेव करते हैं आप देखेंगे कि एक और वर्ड और सेंटेंस बन जाएगा। देखें इस तरह से एक और वर्ड बन गया और आगे उसका सेंटेंस आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको लिस्ट टैग के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं UL के टैग से, और लिस्ट बनाने के लिए हम LI का टैग लगाते हैं, और किस तरह से हम ऑर्डर्ड लिस्ट को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके जो गिनती के हिसाब से 1 2 3 आता है, तो किस तरह से लगाते हैं, हम OL का टैग लगाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के लिए जिसपे हम एक वर्ड और सेंटेंस बनाते हैं, हम DL के टैग के अंदर DL के टैग के अंदर DT और DD के टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको लिस्ट टैग्स की समझ आ गई होगी, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। तो स्टूडेंट आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।